पाकिस्तान भारत में जंग के बाद भारत में अब भी इंतहा पसंदी और जंगी जुनून हावी है और आज एक बार फिर क्रिकेट का खेल इसी इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि आज शाम इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड एजबेस्टन में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच खेला जाना था। मगर इस मैच से एक दिन पहले इंतहा पसंद भारतीय मीडिया ने इवेंट में शरीक भारतीय खिलाड़ियों को मुल्क दुश्मन करार देना शुरू किया। भारतीय खिलाड़ियों फौज की कुर्बानियों को भूलने और गद्दारी के इल्जाम लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने का दबाव डाला गया, जिसके बाद कल रात एक के बाद एक कम से कम 5 भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदारी की खबरें आना शुरू हुई। पहले ये रिपोर्ट हुआ कि इरफान और यूसुफ पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इसके बाद हरभजन सिंह और सुरेश रैना की मैच में शमूलियत से इनकार की खबरें सामने आई और फिर साबिक भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर मैच के बायकॉट का पैगाम शेयर किया, जिसके बाद कल देर रात टूर्नामेंट की इंतजामिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाक भारत मैच की मनसूखी का ऐलान करना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने अपने बयान में कहा है कि हम हमेशा क्रिकेट से मोहब्बत करते आए हैं और हमारा वाहिद मकसद हमेशा यही रहा है कि शायकीन क्रिकेट को खुशी के चंद लम्हे फराम किए जाएं। जब हमें यह खबर मिली कि पाकिस्तान की हॉकी टीम इस साल इंडिया आ रही है और हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वॉलीबॉल मैच समेत दीगर खेलों में भी कुछ मुकाबले हुए, तो हमने सोचा कि WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच जारी रखा जाए। लेकिन शायद इस अमल में हमने बहुत से लोगों के जज्बात को मजरू कर दिया और गैर इरादी तौर पर जज्बात को भड़का दिया। इसलिए हमने फैसला किया कि पाक भारत मैच को मंसूख कर दिया जाए। हम दिली माजरत ख्वाह हैं अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची हो और उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शायकीन के लिए कुछ खुशी के लम्हे फराम करना था। इंग्लैंड में आज होने वाला मैच तो भारत की इंतहा पसंदी की वजह से मंसूख कर दिया गया है, मगर इस पूरे मामले को लेकर कुछ अहम सवालात सामने आ रहे हैं। अहम बात यह कि इस इवेंट के बानी शरीक बानी और CEO भारत से ताल्लुक रखते हैं। कतर में होने वाला जो पहला इवेंट का सीजन था उसमें भी पाक भारत का मैच हुआ था और इस बार भी पहलगाम वाक़े के बावजूद भारत के तमाम खिलाड़ियों को पहले से ही मालूम था कि 20 जुलाई को भारत का पाकिस्तान से मुकाबला होगा। ये सब जानते हुए भी तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ टूर्नामेंट में शिरकत की हामी भरी थी बल्कि पाकिस्तान से खेलने पर भी कोई एतराज़ नहीं किया था। और कल अचानक भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से ना खेलने का ख्याल आया और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की टीम में मौजूदगी का बहाना बनाया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि शाहिद आफरीदी ना ही मैच खेले और ना ही ग्राउंड आए। और इतलात के मुताबिक जब इंतजामिया ने भारतीय टीम का यह मुतालबा मान लिया तो इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से मैच ना खेलने का फैसला किया और फिर भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन ने कल देर रात जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से मैच खेलने से इनकार करने का बयान जारी किया और यह दावा किया कि वो पहले ही इंतजामिया को बता चुके थे कि वो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मगर मामला सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि शाहिद आफरीदी को तो सिर्फ मैच ना खेलने का एक बहाना बनाया गया। असल मसला तो ये था कि कल से भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों की जो ट्रोलिंग शुरू हुई, जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया जाने लगा और इसने इन खिलाड़ियों पर पाकिस्तान से मैच ना खेलने का शदीद दबाव डाला। देखिए इस मैच से पहले भारतीय मीडिया इस बारे में किस हद तक पहुंच चुका था। At least one Indian cricketer has withdrawn from the match. I don't have the name yet, so it's a developing story, but I can confirm that one Indian cricketer has withdrawn from the match. I'd like to say thank you to that cricketer because he has some conscience. At least it appears like Group Captain Bajpai that cricketer has some conscience. I hope the entire team of so-called legends just withdraw. Cricket legends had put on the national cap of India to represent Indian cricket team. Tomorrow if somebody calls them anti-national, I won't think that they would be wrong. All the Indian legend cricketers will withdraw. My head is going in the shame that how can such sense come to their mind? For want of money they will do anything and everything. जिन्हें आपने क्रिकेट का लीजेंड बनाया, दशकों तक सिर आंखों पर बिठाया, वो आपको पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ दिखेंगे। अफरीदी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला था। हमारे क्रिकेटर्स ने पहलगाम को सिर्फ 88 दिनों में ही भुला दिया। इन खिलाड़ियों को ये तय करना पड़ेगा कि वो पहलगाम के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। अगर ये खिलाड़ी भारत की भावनाओं को जूते से रौंदते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं तो यही माना जाएगा कि ये पैसे के लिए पहलगाम को भी भूल गए। इस मैच में वो तमाम खिलाड़ी होंगे जिन्हें हम लीजेंड्स कहते हैं। इस मैच में पाकिस्तान का वो खिलाड़ी भी उतरेगा जिसने भारतीय सेना को गाली दी। क्या जरूरत है ऐसे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने की? सोचिए, जब मैदान पर युवराज सिंह टॉस के दौरान शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाएंगे तो पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों पर क्या बीतेगी।